भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से आज नारी सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में हम सबके बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान दिल्ली की अत्यंत लोकप्रिय, जनप्रिय और बेहद सक्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मेरी बहन परम श्रद्धेय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मंच पर विराजमान दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मेरे भाई आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह जी, मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र जी, विशेष सचिव स्वास्थ्य श्री दानिश अशरफ जी, और आज के इस अवसर पर यहां पर मौजूद भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सभी अफसर, सभी कर्मचारी, मीडिया के मेरे सभी साथीगण और खास तौर से आज हम सब जिनके लिए यहां पर आए हैं, मेरी सभी सभागार में उपस्थित माताओं, बहनों, बेटियों और आप सभी देवियों सज्जनों का आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और आप सबको आभार प्रकट करती हूं कि आप इस खास मौके पर अपना समय निकालकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ होने जा रहा है और आज इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं न केवल हर्षित हूं बल्कि गौरवान्वित भी हूं और भावुक भी हूं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और सबसे पहले हम सबकी ओर से मैं उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करती हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही ये कहना चाहती हूं कि जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश के जनप्रिय कर्मठ प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए सदैव सेवा को ही विकल्प के रूप में चुना है और प्रधानमंत्री जी की यह भावना हम सभी को गर्व से ओतप्रोत करने का काम करती है। और सेवा ही संकल्प के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को नई दिशा देने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हम सभी माताओं, बहनों को भावुक कर देने वाला क्षण है। हम उसकी इस निर्णय की जितनी भी सराहना करें वो कम ही है। मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि ये महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा है और हम सारे लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी, ये दोनों दृष्टिकोण जब एक साथ आते हैं तो राष्ट्र निर्माण का एक अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी बहनों को यह कहना चाहती हूं कि भारत सरकार ने हमेशा महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एक स्वस्थ नारी ही एक सशक्त परिवार का आधार होती है और एक सशक्त परिवार से ही विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है और इसलिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से आज देश के कोने कोने में नारी शक्ति को न केवल सुरक्षित मातृत्व का अधिकार मिला है, बल्कि संस्थागत प्रसव में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है
और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर हमने अपने देश की हर महिला और हर बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। और भारत सरकार के इन्हीं प्रयासों का ये सुखद परिणाम है कि आज अगर हम पूरी दुनिया पर नजर डालते हैं तो मातृ मृत्यु दर MMR की दृष्टि से हमने दुनिया के तमाम देशों को पीछे कर दिया है। आज अगर MMR की ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन 48% है तो भारत ने MMR की डिक्लाइन 86% पर दर्ज की है। और माताओं के साथ साथ हम अपने नवजात शिशुओं को बचाने में भी आगे रहे हैं। भारत के अंदर IMR में भी हमने उल्लेखनीय वृद्धि की है और आज 1000 लाइव बर्थ्स में हम 39 से घटकर 27 पर आकर खड़े हो गए। भारत सरकार ने विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट की अवधारणा से आगे बढ़कर विमेन लेड डेवलपमेंट की सोच पर काम करना शुरू किया है। यानी देश की नारी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व करे। लेकिन कैसी नारी नेतृत्व कर सकती है? वो नारी जो स्वस्थ हो, सशक्त हो, और इसलिए देश की हर महिला का स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि भारत सरकार आज लगातार भारत की नारी के स्वास्थ्य में निवेश कर रही है, चाहे शौचालय बनाकर हो, सुरक्षित मातृत्व के तमाम योजनाओं को संचालित करके हो, एक महिला के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को महत्वपूर्ण समझते हुए 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करा के हो, महिला के उचित पोषण के प्रबंध करके हो, टीकाकरण के प्रबंध करके हो, या महिलाओं के वेलनेस पर ध्यान देकर हो, एक एक प्रयास महिला के स्वास्थ्य में निवेश है। क्योंकि जो समाज महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश करता है वो समाज अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य में निवेश करता है। और इसलिए हम लगातार अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जिस पहल की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा होने जा रही है, ये अभियान स्वस्थ नारी सशक्त राष्ट्र, ये अभियान आज 17 सितंबर से प्रारंभ होकर परम पूज्य बापू की जयंती तक 2 अक्टूबर तक संचालित होगा। और इसके तहत देश के कोने कोने में 75,000 से अधिक हेल्थ कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। और ये सारे हेल्थ कैंप्स का एक ही लक्ष्य है जो हमारी सरकार का मूल मंत्र है, और वो है लास्ट माइल सैचुरेशन, 100% संतृप्तिकरण। एक भी महिला, एक भी बच्चा छूटने ना पाए और सारी की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य के कार्यक्रम जो महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित हैं, उनका लाभ देश की एक एक महिला और एक एक बच्चे को मिलना चाहिए। तो इन स्वास्थ्य शिविरों में हाई ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज और कैंसर, 3 तरीके के कैंसर जिसमें मुख का कैंसर, ओरल कैंसर, और महिलाओं के लिए खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर की समस्या बहुत बढ़ रही है, सर्वाइकल कैंसर की समस्या बहुत बढ़ रही है। इन 3 किस्म के कैंसर की जांच, इसके साथ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जांच, सिकल सेल रोग की जांच, एनीमिया की जांच, ये सारी किस्म की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। सारे स्वास्थ्य केंद्रों पर, देश भर में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए एंटीनेटल चेकअप, इसकी सुविधा, और बच्चों के लिए टीकाकरण के प्रबंध भी इस दौरान किए गए हैं। यानी महिलाओं का, क्योंकि ये 8वां राष्ट्रीय पोषण माह भी है, इसलिए महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। महिलाओं को, बच्चों को उचित पोषण की परिभाषा भी बताई जाएगी, और खास तौर से जो नवजात शिशु हैं
उनको उचित पोषण कैसे दिया जाए, इसके संबंध में भी जागृति लाने का काम इस अभियान के तहत किया जाएगा। और एक बहुत बड़ी मुहिम जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चलाई है, हमें देश को स्वस्थ बनाना है। और आप सभी जानते हैं कि जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां कितनी तेज गति से बढ़ रही हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है ओबेसिटी, मोटापा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर मोटापे के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया है। और ये सरकार अकेले नहीं कर सकती, हम सबको करना है। तो मोटापे से लड़ने के लिए अपने रोज के आहार में 10% तेल की कटौती करनी है। और केवल तेल ही नहीं, तेल, चीनी, नमक तीनों का सेवन कम करना है। और फिटनेस के मंत्र को अपनाना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितने लोग इसका पालन करते हैं? हमारी डाइट, हमारा आहार, ये तो संतुलित होना ही चाहिए। हम पौष्टिक खाएं, स्वच्छ खाएं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध है वो खाएं, और जो मौसमी है वो खाएं। जो प्रोसेस्ड है वो नहीं खाना है, जिसमें तेल, नमक और चीनी की मात्रा ज्यादा है, उसका सेवन नहीं करना है। ये व्यापक संदेश लेकर इस अभियान के तहत हम सबको भी अपने आसपास हर एक नागरिक तक पहुंचना है और उनको जागरूक करना है, और खास तौर से महिलाओं के बीच में इस संदेश को लेकर जाना है। मुझे आप सबके बीच में कहते हुए प्रसन्नता है कि इस अभियान के तहत देश का एक बहुत बड़ा मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है। यानी पूरे देश के कोने कोने में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि रक्त ये सिर्फ मानव शरीर से प्राप्त हो सकता है, कृत्रिम रूप से इसे बनाया नहीं जा सकता। और रक्तदान इतना पुनीत कार्य है कि किसी अनमोल जिंदगी को हम बचा सकते हैं। और हम में से न जाने कितने लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना कभी न कभी करना पड़ा है, या हो सकता है भविष्य में करना पड़े, जब हमें स्वयं या हमारे किसी अपने के लिए रक्त की आवश्यकता हो। तो जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर उसमें बढ़ चढ़ के योगदान दें, और इस रक्तदान शिविर को, इस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव को भी हम सभी मिलकर कामयाब बनाएं। मैं आप सभी का आह्वान करती हूं कि आप सब यदि अपनी अपनी ऊर्जा इसमें लगाएंगे, तो हम निश्चित रूप से राष्ट्र कल्याण के इस महापर्व को पूरे उल्लास के साथ मनाने में कामयाब होंगे। और इस दौरान, क्योंकि देश ने टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है, इसलिए मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहती हूं कि हम निक्षय मित्र के रूप में अपने आप को पंजीकृत करें, किसी न किसी टीबी रोगी को गोद लें, और उसके उचित पोषण के प्रबंध करके भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीबी मुक्त भारत बनाने की जो मुहिम चलाई है, उसको सफल बनाने में अपना योगदान दें। तो पुनः आज के इस अवसर पर आप सभी से यही आग्रह है कि आइए इस मुहिम को, राष्ट्र कल्याण के इस महापर्व में हम सब शामिल होकर ये संकल्प लें कि हर महिला को, हर बच्चे को लाभ पहुंचाना है, और विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य, हम ये सपना हमें पूरा करके दिखाना है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पुनः आभार, उन्होंने अपने सचिवालय में मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं पुनः बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत।